जिनेंद्र भगवान को देखने की क्या करता है, इच्छा करता है। और ऐसे स्वर्गों में जितने भी देवों के भवन होते हैं, प्रत्येक भवनों में चैत्यालय होता है। पहला जो स्वर्ग है उसमें 32 लाख विमान है, दूसरा जो स्वर्ग है उसमें 28 लाख विमान है। और जितने विमान देवों के होते हैं, प्रत्येक विमान में अकृत्रिम जिनालय होते हैं, जिन प्रतिमाएं होती हैं। उन जिन प्रतिमाओं की वो बार बार सम्यक दृष्टि जीव आराधना करते हैं इस पंचम काल में। बोलो, इस पंचम काल में साक्षात हमारे पास तीर्थंकर भगवान का समागम नहीं है। साक्षात हमारे लिए, डायरेक्ट हमारे लिए तीर्थंकर भगवान का समागम नहीं है। वो सौभाग्यशाली पुरुष थे। बोलो, वो सौभाग्यशाली पुरुष थे जो भरत चक्रवर्ती आदिनाथ भगवान की प्रत्यक्षता करता था। कौन? भरत चक्रवर्ती आदिनाथ भगवान की प्रत्यक्षता करता था। शगर नाम का जो चक्रवर्ती था वो अजितनाथ भगवान की प्रत्यक्षता करता था। भाई राजा सेन एक सौभाग्यशाली था कि जो है ना महावीर स्वामी की प्रत्यक्षता करता था। वो राम महा सौभाग्यशाली थे जिन्हों के लिए मुनि शुभेतनाथ भगवान की प्रत्यक्षता करने का सौभाग्य जिनके लिए प्राप्त हुआ, वो समुद्र विजय राजा सौभाग्यशाली था जिनके लिए नेमिनाथ भगवान की प्रत्यक्षता करने का सौभाग्य जिन्हों के लिए प्राप्त हुआ। निश्चित हमारा कहीं ना कहीं पुण्य कम पड़ा। बोलो, कहीं ना कहीं हमारा पुण्य कम पड़ा, जो हमें साक्षात तीर्थंकर भगवान का सामना, तीर्थंकर भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो पाया। क्योंकि भगवत धर्म के जितने भी साधन है, धर्म करने का साधन जितना मिलता है वो प्रबल पुण्य की उदय से मिलता है और पुण्य बढ़ाने के लिए मिलता है। किसके लिए? धर्म का जितना भी हम साधन करते हैं वो सब मात्र एक पुण्य की वृद्धि के लिए करते हैं। और ऐसा पुण्य संचित करना, ऐसा पुण्य संचित करना जो हमारे लिए तीर्थंकर प्रगति के बंधन में क्या हो, कारण हो। ऐसा भावना मत माना भगवान से कि भगवान ऐसा पुण्य कब आएगा जब हमारा खुद का घर बन जाए। भगवान ऐसा पुण्य कब आएगा, घर बन जाए, घर बन जाए, घर में बैठने को मिले। बोलो, घर में, घर में बैठने को मिले। लोग इसी के नाम की माला जपते रहते हैं। क्या जपते रहते? यही माला जपते रहते, घर में बैठने को मिले। अरे ऐसा भी मंदिर में बैठ करके कभी भावना भाया करो कि हमें समूह शरण में बैठने का मौका मिले। किसका? हमें समूह शरण में बैठने का मौका मिले। ये मत सोचना कि भगवान हमारे घर में फैन कब लग जाए, 3 पाखुड़ी वाला पंखा कब लग जाए। बोलो, ऐसी भावना, लोग ऐसी भावना बातें कि 3 पाखुड़ी वाला क्या लग जाए, पंखा लग जाए। 3 है ना, जो इलेक्ट्रिक से क्या होता है, चलता है, बिजली से चलता है। हे भगवान 3 पाखुड़ी वाला पंखा लग जाए। बोलो, हे भगवान 3 पाखुड़ी वाला पंखा लग जाए। अरे ऐसी भावना भाव, ऐसी भावना, बोलो ऐसी भावना भाव कि भगवान ऐसा मौका आए कि 3 पाखुड़ी वाला नहीं, 64 पाखुड़ी वाला पंखा हमारे ऊपर। 64 पाखुड़ी वाला पंखा क्या होता है? हे भगवान ऐसा मौका कब आए कि जिस समय हमारे ऊपर 64 चमर ढुराए जाए। हे भगवान क्या करें। बोलो, हे भगवान ये दुखी प्राणी है, ये दुखी प्राणी है। हे भगवान ऐसा इतना पानी बरस रहा है, घर में एक छत्ता भी नहीं है। इतना पानी बरस रहा, घर में एक छत्ता भी नहीं है। मंदिर जाओ तो गीले हो जाते हैं, है ना, दुकान से आओ तो गीले हो जाते हैं। रेनकोट भी नहीं है हमारे पास में। ऐसा कब मेरा पुण्य जागेगा कहीं इनसे छत्ता मांगू, कहीं उनसे छत्ता मांगू। ऐसा पुण्य कब जागेगा कि जब मैं खुद का छत्ता लगा करके चलूं। अरे भाई ऐसी भावना बना, छत्ता नहीं, ऐसा पुण्य मेरा कब जागेगा। बोलो, ऐसा पुण्य कब जागेगा कि जब क्या लगे। लोग कुर्सी पर बैठने को दुखी हैं। किसके लिए? ये तो कर्म के मारे बैठे हुए हैं, ये तो कर्म के मारे कुर्सी पर बैठे हैं। लोग कुर्सी को क्या करते हैं, लड़ते हैं। और हरदम आदमी की पहली कोशिश रहती कहाँ बैठो,
है ना। अगर महाराज का मंच लगा हो ना तो पहली कोशिश रहती कि मंच पर हम भी चढ़ जाए। मंच पर जब जगह नहीं मिले तो कहाँ बैठने की कोशिश करते हैं? कुर्सी पर बैठने की कोशिश करते। जब कुर्सी पर जगह नहीं मिलती है तो गद्दे पर बैठने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे अंदर वह योग्यताएं ऐसी प्रार्थना करो, जो कुर्सी को झगड़ते हैं उन्हें कभी सिंहासन पर बैठने को नहीं मिलता है। किसके लिए? जो कुर्सी के लिए झगड़ता है उस जीव के लिए कभी भी सिंहासन बैठने को नहीं मिलता है। जो कुर्सी का ममत्व छोड़ देता है, जो कुर्सी का ममत्व छोड़ देता है, इस प्लास्टिक की 200 रुपए की होगी, 300 रुपए की होगी, कितने की? 400 की है ना। 300 रुपए की कुर्सी के लिए, वो भी इलास्टिक प्लास्टिक की है। और जी कहो कि तो हमारा 4 सालों तो नहीं आ गई ना, कई साल तो 20 सालों पुरानी रखी रहती है, एक पांव तो काम ही नहीं करता, सुतली बांध देते, बैठ जाओ इस पर। भैया ये कुर्सी के लिए आदमी कितना झगड़ा है। सारे जगत में चेयर का झगड़ा है। किसका झगड़ा है? चेयर का झगड़ा है, कुर्सी का झगड़ा है। हर आदमी ऊंचा बैठना चाहता है। अरे भाव न ये भाव की सिंहासन पर बैठने का सौभाग्य कब हमारे लिए प्राप्त होगा? ऐसा पुण्य संचित करो। हमारे आचार्यों ने सारी व्यवस्था बताएं। तीर्थंकर प्रगति के बंध के कारण 16 कर्ण भावना। कौन सी भावना? तीर्थंकर प्रगति के बंध की कारण 16 कर्ण भावना है। और 16 कर्ण भावना का चिंतन करने वाला जीव निश्चित ही तीर्थंकर जैसी प्रगति का जब वो बंद करता है तो ये सारा वैभव उसको क्या हो जाता है? सारा वैभव उसके लिए प्राप्त हो जाता है। और ये भी विशेष बात ये होती है कि जिस समय तीर्थंकर भगवान का समोषण से विहार होता है, जिस समय तीर्थंकर भगवान का समोषण से विहार होता है, हम में और उनमें कितना फर्क है। मोही और निर्मोही, बोलो मोही और निर्मोही होता है। हम जहां बैठते अपना आसन साथ में लेके जाते हैं, प्लास्टिक की चटाई, एक कपड़े का चौकोर रूमाल साथ में लेकर के जाते हैं। और जब यहां से उठेंगे तो क्या करेंगे? बोलो ना, जब उठेंगे तो क्या करेंगे? उसको घड़ी करके समेट करके खोस करके थैला में धर के ले जाएंगे। और अगर कोई उस पर बैठ गया तो तुम कैसे बैठ गए? तुमको मालूम नहीं कि मेरा आसन है, चलो लाओ मेरा आसन वापस दो। बैठी बिठाई बाई को क्या कर देंगे? उठा देंगे। हमारा आसन है, हमारा हमको बैठना है ना। लेकिन तीर्थंकर भगवान का कै का सिंहासन होता है? स्वर्णमयी सिंहासन होता है। किसका सिंहासन होता है? स्वर्णमयी सिंहासन होता है। और वो रत्नों से क्या होता है? रत्नों से जड़ित हुआ होता है। उसके बाद में भी तीर्थंकर भगवान जिस समय विहार होता है उसको वो वहीं की वहीं छोड़ करके चले जाते हैं। ये व्यवस्था किसकी है? सौधर्मिंद्र की। किसकी व्यवस्था है? कुबेर की। वो लाकर के सारे वैभव को लगाता है। तो ऐसे भगवान की भक्ति से सब कुछ प्राप्त होता है। भगवान की भक्ति करने से सब कुछ प्राप्त होता है। आदमी जितना रोने में समय लगाता, रोता है आदमी, ये नहीं प्राप्त, ये नहीं है, ये नहीं है, क्या करूं मैं, क्या करूं। जितना समय रोने में लगाता है, दुखी होने, सोचने लगाता, यदि उतना समय भगवान की भक्ति में लगाए तो वो अशुभ कर्म क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अशुभ कर्म जो है वो अशुभ कर्म कट जाएगा। अच्छी व्यवस्था कैसे मिलती है? अशुभ कर्म के कटने से। सुख कैसे मिलता है? बोलो, सुख कैसे मिलता है? अशुभ कर्म के कटने से। भगवान की भक्ति से अशुभ कर्म कट जाता है। और जब अशुभ कर्म कटता है तो सुख की हमें क्या होती है? प्राप्ति होती। भगवान ना सुख देते हैं, बोलो भगवान ना सुख देते हैं और ना भगवान दुख देते हैं। पुण्य करने से सुख की प्राप्ति होती है और पाप करने से। बस इसलिए दो को जानो, पुण्य को और, बोलो किसको जानना है? पुण्य के लिए जानो और पाप के लिए जानो। तो क्या करना है और क्या छोड़ना है? बोलो क्या करना है? पुण्य और पाप को जानो। दोनों में से अच्छा कौन सा है? दोनों में से अच्छा कौन सा है? दोनों भाई हैं। दोनों क्या है? दोनों भाई। पुण्य और पापे, पुण्य पापे कर्म के दो बच्चे हैं। किसके हैं? पुण्य और पाप एक कर्म के दो
एक कर्मे के दो बच्चे हैं, बस यही है कि एक शराब पीता है और एक अमृत पीता है। क्या? एक शराब पीता है और एक जो अमृत पीता है वो सबको प्रिय होता है, और जो शराब पीता है वो सबको क्या होता है? अप्रिय होता है, उसके साथ कोई नहीं रहना चाहता है। ऐसे ही ये पाप कर्म जो है, ये पाप कर्म को छोड़ना चाहिए और पुण्य कर्म को जोड़ना चाहिए। पुण्य और पाप में क्या करना, क्या छोड़ना, क्या ग्रहण करना है ना, जिसका पुण्य भारी होता है ऐसा व्यक्ति भगवान की आराधना अच्छे कार्य में वो प्रवृत्त होता है, और जिनके पुण्य कर्म का क्षीण हो जाता है तो वो सब अशुभ कार्यों में अपनी चित्तवृत्ति को लगाता। आचार्य महाराज ने कहा था कि स्वर्ग में रहने वाले देव ये नहीं सोचते अब तो मुझे स्वर्ग मिल गया। जैसे मान लो कोई व्यक्ति से मैंने अमीर पैसा वाला था, करोड़पति आदमी था, खूब गोल्डन था, उसके पास गाड़ियां थी, खूब धर्मात्मा था, सब कुछ हो है ना, उसके पास सामग्री थी। मैंने उससे कहा कि मंदिर आया करो। पैसे वाला था, मकान था, वैभव था, लेकिन धर्मात्मा नहीं था। समझना बात के लिए, बात को समझने का पुरुषार्थ करना। किसके लिए? बात को सुनने का नहीं, सुन करके उसको समझने का। बोलो, जिनेंद्र भगवान की वाणी को खाली सुनना नहीं, सुन करके उसको समझने की क्या करना? कोशिश करना। पहले उसको समझने का पुरुषार्थ करो, वो समझ में आएगा तो आनंद आएगा। बोलो, समझ में आएगा तो आनंद आएगा। ऐसा नहीं कि वो इतना धर्मा, उसके पास इतना पैसा था, करोड़ों की संपदा थी, खुद का मकान था, परिवार था, सब कुछ था, लेकिन उसके पास में धर्म नहीं था, वो धर्मात्मा नहीं था। और धर्म उसके पास ना होने के कारण से, धर्म का अभाव होने के कारण से मैंने उससे कहा कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है, आपके पास मकान है। बोलो, आपके पास मकान है, आपके पास वैभव है, आपके पास सोना है, आपके पास परिवार है, ये सारा वैभव आपके लिए प्राप्त हुआ है, पर आप धर्म क्यों नहीं करते? आप धर्म किया करो, आप पूजा किया करो, आप पाठ किया करो। तो मालूम उस व्यक्ति ने जवाब दिया, बोले धर्म अमीर लोगों के लिए नहीं है, धर्म गरीब लोगों के लिए है। बोलो, बोलो, धर्म अमीर लोगों के लिए नहीं है। धर्म तो क्या है? धर्म जो है वह गरीब लोगों के लिए धर्म होता है। किसके लिए? मैंने उससे पूछा कि धर्म गरीबों के लिए क्यों होता है, तो उसने बताया कि गरीबों के लिए धर्म इसलिए होता है, वो गरीब है तो क्या हो जाए? अमीर हो जाए, वो इसीलिए धर्म करते हैं। अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो सोचता कि भगवान मेरे पास पैसा हो जाए। किसी की शादी नहीं तो इसलिए धर्म करता कि मेरी शादी हो जाए। अगर वो किसी के पास में है ना बच्चे नहीं तो इसलिए धर्म करता कि मेरे बच्चे हो जाएं। तो मैंने कहा कि फिर मुनिराज काहे के लिए धर्म करते? मुनिराज किस लिए धर्म करते? उन्हें तो बीवी नहीं चाहिए, उन्हें बच्चे नहीं चाहिए, उन्हें परिवार नहीं चाहिए, उन्हें वैभव नहीं चाहिए। धर्म करने से धर्म सांसारिक वैभव के लिए नहीं किया जाता है। बोलो, धर्म सांसारिक वैभव के लिए नहीं किया जाता है, धर्म परमार्थ की प्राप्ति के लिए किया जाता है। चक्रवर्ती को इतना वैभव मिला, इतना धन मिला, इतनी संपत्ति मिली, आखिर अंत में क्या किया उसने? अंत में जब संसार से वो विरक्त होता है। बोलो, संसार से जब वो विरक्त होता है तो एक क्षण में उसे सोना भी कचड़ा लगने लगता है। बोलो, सोना भी, जोर से बोलो ना, सोना भी कचड़ा है। वो कचड़ा भी, हाँ दम लगाओ थोड़ा सा, सोना भी, ऐसा करो, सोना भी कचड़ा है, वो कचड़ा भी सोना है। किसके लिए? दोनों आमने सामने हैं, दोनों। सोना भी, बोलो, लिखो, सोना भी कचड़ा है। किसको? दिगंबर मुनिराज के लिए सोना भी
कचरा है। और आप जैसे रागियों के लिए कचरा भी सोना है। इन माताओं को देखो, ये माताओं का मोह बड़ा विचित्र होता है। हम जी जाओ, इन माताओं का मोह, बोलो, इन माताओं का मोह बड़ा विचित्र होता है। पूरे कमरे में झाड़ू लगाएंगी, पूरे घर की साफ सफाई करेंगी, कागज फागज जूता फूता मग्गा टक्का पक्का सब निकालेंगी और सारा कचरा भर करके एक टोकना में रख देंगी। और सवेरे जब फेंकने जाएंगी ना, तो पहले घर में एक बार देखेंगी, घर में क्या करेंगे, कुछ उसमें है तो नहीं है ना। उसके बाद कुछ एक दो कागज फागज निकाल के रख लेंगे। उसके बाद में भी जब फेंकने लग जाएंगे तो उसमें से भी क्या करेंगे, कुछ ना कुछ एक आध सामान छांट के जरूर लाएंगे वो, है ना। ये ध्यान रख के चलना। दिगंबर मुनिराज के लिए सोना भी, बोलो, दिगंबर महामुनिराज के लिए सोना भी कचरा है। और रागी और भोगी के लिए कचरा भी, वो कचरे के लिए भी सोना समझता है। तुम्हें सब अच्छा अच्छा लगता है, तुम्हें सब अच्छा अच्छा लगता है, पर दिगंबर मुनिराज के लिए ये कपड़े अच्छे हैं, ये अच्छा है। उसने कहा कि पैसे वालों के लिए धर्म नहीं है। धर्म किसके लिए? गरीब लोगों के लिए क्या होता है? गरीब लोगों के लिए धर्म होता है ना, ताकि वो क्या हो सके, अमीर हो सके। पर गरीब से अमीर बनने को धर्म नहीं क्या, जो धर्म करता है वो अपने आप अमीर हो जाता है। बोलो, जो धर्म करता है वो अपने आप क्या हो जाता है, वो अपने आप अमीर हो जाता है। उसे मांगने की आवश्यकता नहीं है ना। धर्म सबके लिए। चक्रवर्ती ने भी धर्म स्वीकार किया, तीर्थंकरों ने भी इसी जिनलिंग को स्वीकार किया, जिससे मोक्ष होता है। धर्म सबके लिए, चाहे गरीब हो। कोई ये बोलता है कि गरीबों को धर्म करने का अधिकार नहीं है। कोई ऐसे भी मुनि हैं जो गरीबों को फटकार देते हैं। गरीबों के चौके लगते तो उनके घर में क्या नहीं होते हैं, आहार नहीं होते हैं। वो बेचारा नारियल लेकर के आए तो उसको आशीर्वाद नहीं मिलता है, उसके लिए चरण छूने का मौका उसके लिए नहीं मिलता है। उसको कभी आगे आंगने का क्या नहीं मिलता है, उसे कभी आगे आने का मौका नहीं मिलता। और संचालक भी बुलाते हैं तो देख करके बुलाते, अपने वाला कौन है।